हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। ठीक है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 और 9 दोनों दिन का करंट अफेयर। ठीक है, 8 जुलाई और 9 जुलाई दोनों दिन का करंट अफेयर। ठीक है, देखेंगे क्या है इस दोनों दिन में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। ठीक है, डिस्कस करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का। ठीक है, तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि विश्व जोनस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उसका आंसर था 6 जुलाई को। ठीक है, और आईबीसी ने धर्म चक्र दिवस किस तारीख को मनाते हैं, वो है 4 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि विश्व वह राशि जो केंद्र द्वारा जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास को के लिए जो दी गई है वो कितनी कितनी राशि है। तो उसका आंसर था 574 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान जो वो शुरू किया है। उसका आंसर था उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि यूपी। अगला क्वेश्चन था कि राज्य में कोविड-19 संबंधित ठीक है कहानी और गतिविधियों को साझा करने के लिए मुख्यमंत्री वेब पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो उसका आंसर था मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत में कॉमन सर्विस सेंटर का पहला ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जो है वो कौन बना है। उसका आंसर था कि जोया खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सीबीएसई ने डिजिटल सुरक्षा और समृद्ध वास्तविकता पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ जो साझेदारी की है। उसका आंसर था फेसबुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि फसल ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने बलराम योजना शुरू की है और वो किस सरकार ने की है, वो उड़ीसा सरकार ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सीएसए यानी कि साउथ अफ्रीका ठीक है अवार्ड के अभ्यासी पुरस्कारों में किसे वर्ष के मैन ऑफ द क्रिकेटर के रूप में नामांकित किया गया, मतलब नामित किया गया, चुना गया है। ठीक है, और उसका आंसर था क्विंटन डिकॉक। ठीक है, जो कि विकेट कीपर है। कहाँ से खेलते हैं वो, खेलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। ठीक है, और ये अवार्ड भी स्पेशली साउथ अफ्रीका के लिए ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि किसने राधा स्वामी सत्संग ब्यास में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया है। उसका नाम था अनिल बैजल जी ने किया है। ठीक है, और उसका आखिरी क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 75,000 लोगों की क्षमता वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाला है। उसका आंसर था जयपुर। ठीक है, यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है वहां पे दुनिया का तीसरा सबसे यानी कि थर्ड लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने वाला है, और वो कहाँ बन रहा है, वो है जयपुर में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के करंट अफेयर की पहले क्वेश्चन की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 1550 में यूरोप में चॉकलेट की शुरुआत की जश्न मनाने के लिए किस दिन को विश्व चॉकलेट दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड चॉकलेट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट टू सेलिब्रेट द इंट्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट टू यूरोप इन 1550। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर है 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स है इसकी कि विश्व चॉकलेट दिवस, जिसे इंटरनेशनल चॉकलेट दिवस के नाम से भी जाना जाता है, वो 7 जुलाई को विश्व स्तर पर एक वार्षिक अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह कहा जाता है कि 1550 में यूरोप में चॉकलेट की शुरुआत की जश्न मनाने के लिए यह दिन जो है मनाया जाता है, यानी कि 7 जुलाई को। ठीक है, 7 जुलाई सन 1550 में यूरोप में चॉकलेट जो है पहली बार बनाया गया था, और तभी से इस दिन को वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में जाना जाने लग गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स नाम का जो ऐप है उसे लॉन्च किया है। ठीक है, उसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू कौन है हमारे, ये वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वेंकैया नायडू, इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया वेंकैया नायडू। ठीक है, डिटेल्स है कि भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन ऐप जिसका नाम है एलिमेंट्स भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो है उपभोक्ताओं को एक जीवंत फीड, ठीक है, यानी कि फीड्स, जैसा कि आप फीड्स सर्च करते हैं, ठीक है, मुफ्त ऑडियो और वीडियो कॉल्स और निजी समूह चैट के माध्यम में संपर्क रहने में अनुमति देगा, यानी कि ये सारी फैसिलिटीज जो है आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस ऐप में भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल की दिशा में एक बड़ा धक्का के रूप में देखा जा रहा है। मतलब कि मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया में एक बड़ा ही कदम इस ऐप को लेकर के देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट जो है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में उपलब्ध, टोटल कितने लैंग्वेज में, 8 लैंग्वेज में टोटल उपलब्ध है, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी ये सारे लैंग्वेज, हिंदी ये सारे लैंग्वेज शामिल है। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट्स की टीम के सदस्यों ने कहा है कि ऐप को प्राथमिकता के रूप में उपभोक्ताओं, ठीक है, उपयोगकर्ता की गोपनीयता के साथ बनाया गया है, यानी कि आपका जो डेटा है, आपकी जो प्राइवेसी है वो पूरी की पूरी सेफ है, और उसको देखते हुए ये ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड
एलाइड इंश्योरेंस के साथ जो है भागीदारी की है। ठीक है, तो इसका आंसर है करूर वैश्य बैंक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, करूर वैश्य बैंक। ठीक है, डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया आंसर, ठीक है, डिटेल्स है इसकी, करूर वैश्य बैंक यानी कि केवीबी के नाम से भी इसे जानते हैं, ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ और एलाइड साइंस के साथ गठजोड़ किया है। ठीक है दोस्तों, समझौता के दौरान स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादक को केवीबी बैंक को सभी 780 शाखाओं के माध्यम में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार हेल्थ के जितने भी ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस है वो सारे इस केवीबी बैंक के शाखाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इससे बैंक को लागत प्रभावी बीमा उत्पाद और अपने ग्राहकों को दावा के, ठीक है, दावों की तीव्रता निपटाने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो केवीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वो करूर, मुख्यालय जो है वो करूर में। ठीक है, केवीबी बैंक के सीईओ कौन है? वो के, ठीक है, वेंकटरमन। ठीक है, केवीबी बैंक स्थापित कब हुआ था? वो स्थापित हुआ था 2006 में। ठीक है, इसके मुख्यालय जो है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये इसका मुख्यालय नहीं है, ये इसका मुख्यालय है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में इसका मुख्यालय है और इसके सीईओ है जगन्नाथन। ठीक है, सीईओ इसके जगन्नाथन है। तो इसका जो है मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ठीक है, इसके जो सीईओ है वो है जगन्नाथन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आईएफएससीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईएफएससीए? ठीक है, आईएफएससीए। ठीक है, डिटेल्स की देख लेते हैं पहले एक बार। इंजेती श्रीनिवास, ठीक है, इंजेती श्रीनिवास को ये पद जो है वो दिया गया है। डिटेल्स थे 1983 बैच के आईएएस अधिकारी। ठीक है, 1983 बैच के आईएएस अधिकारी है ये। इंजेती श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि आईएफएससीए के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल ने की नियुक्ति समिति ने उनका नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अध्यक्ष के अलावा आईएफएससीए के पास आरबीआई, आरडीएआई, ठीक है, एसईबीआई और पीएफआरडीए से नामित प्रत्येक सदस्य भी हैं वहां पर। ठीक है, प्राधिकरण में केंद्र सरकार को 2 सदस्य और पूर्णांक और आंशिक सदस्यों भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो आईएफएससीए का जो मुख्यालय है वो गांधीनगर गुजरात में, जिन्हें आप तस्वीर में देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है इंजेती श्रीनिवास, जो कि चेयरमैन आईएफएससी के चेयरमैन के रूप में जिन्हें चुना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड योद्धाओं के लिए नैनोलोपिड यानी कि नैनो कोटेड फिल्टर विकसित किया है? ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैड डेवलप्ड एंड नैनो कोटेड फिल्टर फॉर कोविड-19 वॉरियर्स? ठीक है, डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने ये जो उपकरण लॉन्च किया है, क्या है ये? इसकी डिटेल्स देख लेते हैं पहले एक बार। कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले स्वस्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नैनोलोपिड यानी कि नैनो कोटेड फिल्टर जो है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा जो है विकसित किया गया है। ठीक है, फिल्टर के कोटिंग गुणों को हवा में उप माइक्रोन आकार के धूल कणों के कुशल हटाने के लिए अनुकूलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो धूल के कण आगे बैठ जाते हैं उनको हटाने के लिए जो है बनाया गया है। ठीक है, फेस मास्क में फिल्टर का उपयोग करना, ठीक है, निसंपन्न दस्ता और बढ़ा सकता है, यानी कि फेस मास्क में उसको यूज करने से जो है उसकी जो वर्क करने की जो क्षमता होगी वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिल्टर का उपयोग, ठीक है, श्वास यंत्र उपकरणों, ऑपरेशन थिएटर व में वायु शोधन प्रणाली, ठीक है, वायु यंत्रियों को आराम और स्वास्थ्य के लिए कैबिन एयर फिल्टर और, ठीक है, बख्तरबंद वाहन योजनाओं इंजनों के लिए एयर फिल्टर में किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या है? इस उपकरण का काम है फिल्ट्रेशन करना। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इस तरीके से फिल्ट्रेशन करना ताकि जो भी जैसे कोरोना वायरस के जो भी जो बैक्टीरियाज हैं वो किसी भी तरीके से डॉक्टर को ना छू पाए। ठीक है दोस्तों, तो फिल्टर को विकसित करने के लिए काम जो है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा जो है वित्तीय पोषित किया गया है। ठीक है, और नैनोलोपिड फिल्टर व्यवहारिक अनुप्रयोग में क्षेत्र परीक्षण के लिए
जाने की प्रक्रिया भी की जा रही है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखने वाला ये मशीन है जिसका कार्य है कि जो भी ऐसे वॉरियर्स हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर हो गया, हमारे पुलिसकर्मी हो गए, उनके स्वास्थ्य में को ध्यान में रखते हुए ये जो यंत्र है वो बनाया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने आईआईटी हैदराबाद में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ रिसर्च सेल एट आईआईटी हैदराबाद? ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ ने जो है फैसला लिया, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका हमारा सही है। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ। ठीक है दोस्तों, जैसा जिसका आप ये लोगो देख पा रहे हैं तस्वीर में। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद आईआईटी हैदराबाद की में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। ठीक है, और डीआरडीओ आईआईटी हैदराबाद अनुसंधान प्रकोष्ठ अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए बुनियादी और आवेदन भी करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि बनाएगा और साथ ही साथ जो भी उसमें चीजें जो लगेंगी उसके लिए भी डीआरडीओ काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अनुसंधान सेल महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश के वैज्ञानिक और तकनीकी आधार को बढ़ाने में मदद करेगा और देश की चुनिंदा रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। ठीक है, बात करते हैं एमओयू का उद्देश्य, मतलब जो ये बेसिकली जो ये एग्रीमेंट हो रहा है इसका उद्देश्य जो है वो डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद की क्षमताओं में एक साथ लाना है, ताकि ठीक है सहयोगमुक्ता और अनुसंधान के माध्यम से स्वदेशी तकनीकी में अधिक से अधिक ऊंचाई की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, तो डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद जो आपस में जो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य यह है कि ताकि तकनीकी चीजों में भारत को ऊंचे स्थान पर पहुंचाना, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है वो अध्यक्ष है किसके? डीआरडीओ के। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, यानी कि मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने फेक 16 उपग्रह के साथ पृथ्वी की कक्षा में आश्चर्यजनक परीक्षण किया है? ठीक है, विच कंट्री हैज कंडक्टेड द सरप्राइज लॉन्च ऑफ विद फेक 16 सैटेलाइट इनटू अ लो अर्थ ऑर्बिट? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है इजराइल। ठीक है, इजराइल ने ये किया है। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। इजराइल ने सफलतापूर्वक फेक 16 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। ठीक है, इजराइल की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इजराइल की स्पेस एजेंसी का नाम है इजराइल स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये इसका लोगो है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस। ठीक है दोस्तों, इजराइल रक्षा मंत्रालय ने मध्य इजराइल में ठीक है पामाचिन एयरबेस के एक लॉन्च पैड में स्थानीय रूप से विकसित ठीक है सैब रॉकेट को लगाकर एक नया ओफ एक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण जो है प्रकाशित किया है। सितंबर 2016 में कक्षा 11 में प्रवेश करने के बाद इजराइल जासूसी उपग्रह का यह पहल परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। ठीक है, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा इजराइल शेकल। ठीक है, इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है रियूवेन रिवलिन। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन ठीक है नेतन्याहू। ठीक है, ये इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इजराइल की स्पेस एजेंसी का नाम है इसराइल स्पेस एजेंसी, यानी कि आईएसए। ठीक है, जैसे कि इंडिया का क्या है? इंडिया का है इसरो। ठीक है, ठीक है, अमेरिका क्या है? नासा। ठीक है, तो वैसे ही इजराइल का क्या है? आईएसए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इंस्टाग्राम का सबसे अधिक वेतन पाने वाला सेलिब्रिटी बन गया? मतलब इंस्टाग्राम के पर पोस्ट में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला सेलिब्रिटी कौन बना है? ठीक है, तो इसका आंसर और डिटेल्स हम देख लेते हैं। इसका आंसर है डेन द रॉक जॉनसन। ठीक है, जिन्हें आप द रॉक के नाम से भी जानते होंगे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत ही बड़े कलाकार हैं। ठीक है, और जिन्होंने आप बहुत सारी मूवी भी की हुई है, जैसे कि जुमानजी हो गया, और भी बहुत सारी आप मूवीज में आप देख सकते हैं। ठीक है, और तस्वीर में आप जिन्हें देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो है इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पेमेंट लेने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। ठीक है, और इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि डेविन द रॉक जॉनसन ने काइली जेनर को इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्ती के रूप में पहचान दी है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर्म हॉपर मुख्यालय के अनुसार जॉनसन विज्ञान जो भी ऐसे लोग जो विज्ञान देते हैं उनके प्रोजेक्ट
प्रत्येक पोस्ट के लिए यानी कि 10,15,000 जो है वो चार्ज करते हैं, यानी कि एक पोस्ट के लिए, इंस्टाग्राम के एक पोस्ट करने के लिए वो 10,15,000 जो है वो चार्ज करते हैं। और प्रकाशन के रूप में जॉनसन का जो यानी कि डेविन जॉनसन के जो फॉलोअर्स है 189 मिलियन फॉलोअर्स है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर बात करें केली जेनर की तो उनके है 143 मिलियन फॉलोअर्स। ठीक है, इसके अलावा इस वर्ष की सूची में, ठीक है, प्रोफेशनल फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, जिन्होंने प्रति पोस्ट लगभग 8,89,000 जो है डॉलर चार्ज किया है। वहीं जेनर की बहन किम कार्डिशन जो है वो 8,58,000 रुपए का चार्ज करती है पर पोस्ट। ठीक है, डेविन द रॉक जॉनसन जो है वो फोर्ब्स द्वारा हॉलीवुड के 2019 का सबसे अधिक कमाई करने वाला अभिनेता भी नामांकित किया गया है। ठीक है, नहीं तो डेविन द रॉक जॉनसन वो 2019 में फोर्ब्स लिस्ट के द्वारा हॉलीवुड में सबसे ज्यादा, हॉलीवुड है बॉलीवुड का यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा चार्ज करने वाले एक्टर भी बने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जी आकाश भारत के 66 यानी कि 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वो किस राज्य का है। ठीक है, तो जी आकाश जो कि 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से वो बिलोंग करते हैं। डिटेल्स की देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो तमिलनाडु के जे आकाश देश के 66वें शतरंज मास्टर ग्रैंड मास्टर जो बने हैं, जबकि उनके राज्य के खिलाड़ी प्रेम गणेश और गोवा के, ठीक है, अमैया आरडी ने अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब जो है वो अर्जित किया है यानी कि जीता है। तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है जी आकाश। ठीक है, हाल ही में आयोजित वर्ष 2020 के लिए अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ठीक है, FIDE की दूसरी परिषद की बैठक में आकाश के GM खिताब के पुष्टि की गई है। ठीक है, उन्होंने पिछले साल सिक्किम में नेशनल ए चैंपियनशिप में अपना तीसरा GM आदर्श अर्जित किया था। ठीक है, इस साल की शुरू में वो चौथे आदर्श पे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आप जिन्हें तस्वीर देख पा रहे हैं इनका नाम है जी आकाश, और इन्होंने ये जो है 66वें देश के 66वें शतरंज मास्टर के रूप में इन्होंने अपना नाम जो है वो अंकित किया है यानी कि जीते हैं वो खिताब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 10 जुलाई को मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र का अनुवरण करने के लिए तैयार है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल सेट टू अनवील एशिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑन 10th ऑफ जुलाई। ठीक है, तो ये कौन करने वाले हैं, ये करने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा यानी 750 मेगावाट की रीवी अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का जो है वो उद्घाटन करेंगे। ठीक है, रीवी अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश की रीवा जिलों में वो बनाया गया है, जिसकी कुल क्षमता 750 मेगावाट की है। ठीक है दोस्तों, ये सोलर प्लांट है जिसकी सोलर प्लांट की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है 750 मेगावाट। ठीक है, यह एशिया में सबसे बड़ा एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ठीक है दोस्तों, अब बात हुई है चूंकि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ था वो 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन। ठीक है, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 29, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 11, विधानसभा की सीटें यहाँ पे 230। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, प्रमुख बांधों की बात करें तो इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, और गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों डिटेल्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस सेल्फ स्कैन। ठीक है, ऐप का नाम क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है सेल्फ स्कैन ऐप टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, डिटेल्स इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, तो तस्वीर में जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये सेल्फ स्कैन ऐप है। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है। डिटेल्स इसकी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया सेल्फ स्कैन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बनाया है। ठीक है, ये पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित ऐप है। ठीक है, जो भी यूजर्स हैं इसके, वो सेल्फ स्कैन ऐप की मदद से केवल डॉक्यूमेंट स्कैन करने के साथ साथ
डॉक्यूमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर रहे हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली पहल इसलिए शुरू हुई है दोस्तों, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ऐप बताया था जिसका नाम था एलिमेंट्स ऐप। ठीक है, और ये दूसरा ऐप लॉन्च हुआ है, क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। इनका नाम क्या है, सेल्फ स्कैन ऐप। ठीक है, तो ये सारे पहल और ये सारे ऐप इसलिए लॉन्च किए जा रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 59 चाइनीज ऐप को जो है लॉन्च बैन कर दिया गया है। तो बेसिकली एक तरीके से मेक इन इंडिया का जो ये पहल है, जो कि इंडिया में प्रोत्साहन करेगा लोगों को कि भारतीय ऐप को वो ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें चाइनीज ऐप की, तो एक आपका ऐप था कैम स्कैनर नाम का, जो ये कार्य करता था, और उसको बैन कर दिया गया है। इसीलिए जो है भारत वेस्ट बंगाल सरकार ने ये ऐप जो है लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल की डिटेल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब बात हुई वेस्ट बंगाल की, तो मैप में ये जो रेड हाइलाइटेड एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़। ठीक है, विधानसभा लोकसभा की सीटें यहाँ पे 42, राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 16, विधानसभा की सीटें यहाँ पे 295। ठीक है, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो है कुछ प्रमुख हमारे राष्ट्रीय उद्यानों के, जैसे बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, गोरमू नेशनल पार्क, ठीक है, जलदपरा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कौन सा राज्य सरकार पहला राज्य बन गया है जहां हर कोई एलपीजी कनेक्शन जो है रखता है। विच स्टेट गवर्नमेंट बिकम द फर्स्ट स्टेट वेयर एवरीवन पोजेस एलपीजी कनेक्शन। ठीक है, मतलब जहां पे हर घर में, जितने भी राज्य में घर है वहां पे हर घर में एलपीजी कनेक्शन है, कि 100% एलपीजी कनेक्शन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है, जहां पे 100% एलपीजी कनेक्शन जो है उनके स्टेट में हो गया है। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी के लिए डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत में, ठीक है, पहला राज्य बना है, अग्रणी राज्य बना है, जहां 100%, ठीक है, 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन हो गया है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा संयोग से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की मदद से राज्य में जो ये सफलता जो हासिल की है, जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या है, उनका नाम है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है उनके बंडरू दत्तात्रेय। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नेकरा सम्मान योजना शुरू किया है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस नेकरा सम्मान योजना। ठीक है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने ये योजना लॉन्च किया। अभी क्या है ये योजना, इसको जान लेते हैं पहले। तो कर्नाटका सरकार ने, ठीक है, बुनकरों के लिए एक राहत परियोजना नेकरा सम्मान योजना शुरू किया है। ठीक है, मतलब ऐसे प्रवासी लोग, जो लोग कोविड-19 की वजह से जो दूसरे राज्यों को छोड़ के वापस अपने राज्य में आए हैं और जिनको ऐसा कोई कार्य नहीं है, उनके लिए ये बेसिकली परियोजना लॉन्च हुई है। ठीक है, राज्य सरकार ने कार्यक्रम के तहत 10.96 करोड़, यानी कि 10.96 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की है, मतलब कि इसको खर्च करने के लिए या इसको लगाने के लिए जो है वो अपना स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य, ठीक है, हथकरघा बुनकारों को इस योजना के तहत जो है पात्र बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास हुनर है रेशम, कपास, ऊन जैसे चीजों के साथ जो है अपना कार्य करने का, उनको जो है वो ये कार्य करेंगे, ताकि उनको बेसिकली एक तरीके से रोजगार भी मिल सके और काम भी आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, बात हुई कर्नाटका की, तो कर्नाटका की एक बार डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आप भारत का मैप देख पा रहे हैं, इस भारत के मैप में ये रेड हाइलाइटेड एरिया जो है, ये पूरा एरिया ये है कर्नाटका का है। ठीक है, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बी एस येदियुरप्पा, राज्यपाल का नाम है इसका वजुभाई बाला। ठीक है, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 88, राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 12, वहीं पे विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे 225 और विधान परिषद सीटें हैं यहाँ पे 75। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद सीटें 75 है यहाँ पे। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आंसी नेशनल पार्क, ठीक है, उदेरीमुख नेशनल पार्क, ठीक है, नगरहोल नेशनल पार्क। और प्रमुख बांधों की बात करें तो आलमट बांध जो कावेरी नदी पे स्थित है, और कृष्णा राजा सागर बांध वो भी कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स है कर्नाटका रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महा जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्चेस महा जॉब पोर्टल। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि कोई जॉब से रिलेटेड पोर्टल है, और जिसका नाम क्या है, महा जॉब पोर्टल। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल्स और आंसर देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ये लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी एक बार। तो महाराष्ट्र सरकार ने
महानौकरियां पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर देने के लिए जॉब पोर्टल को तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, पोर्टल नियुक्तों और स्थानीय श्रमिकों के बीच अंतर को कम करके कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को भर्ती में मदद करेगा। ठीक है, मतलब कि कुशल यानी कि स्किल्ड, ऐसे लोग जो स्किल्ड हो, या ऐसे लोग जो सेमी स्किल्ड हो, या ऐसे लोग जिनके पास कोई स्किल ना हो, वो हर एक को जॉब जो है हर एक को हर एक कैटेगरी के साथ जो है जॉब प्रोवाइड करेगा। और कौन प्रोवाइड करेगा? वो इस महा जॉब पोर्टल के थ्रू उन्हें जॉब प्रोवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम महानौकरी पोर्टल चलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पोर्टल चला कौन रहा है? वो चला रहा है महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम जो है ये पोर्टल चलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात हुई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की डिटेल्स डिस्कस करना नहीं भूलेंगे हम। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, भारत में ये रेड हाईलाइटेड एरिया है, ये जो हमारा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, राज्यपाल है यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, विधानसभा की सीटें यहाँ पे 48, वहीं पर राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 19, विधानसभा सॉरी लोकसभा की सीटें 248, विधानसभा की सीटें यहाँ पे 288, माफी कीजिएगा, और विधान परिषद सीटें जो है यहाँ पे 78। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, जैसे गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है, गुगामाल नेशनल पार्क, ठीक है, चंदौली नेशनल पार्क, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मध्य प्रदेश में सौर उत्पादन के लिए, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए रेलवे ने किसके साथ जो है वो गठजोड़ किया, मतलब किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, एग्रीमेंट साइन किसके साथ किया है? ठीक है, रेलवे टाई अप विद, ठीक है, फॉर सोलर पावर जनरेशन इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर है BHEL। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BHEL के साथ जो है वो मिलकर मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने कुछ प्रश्नों पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जहां पे क्या हुआ था कि पीएम मोदी ने, ठीक है, भारत के भारत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था? 750 मेगावाट का, ठीक है, उत्तर, और ये कहाँ पे जो है लॉन्च करने वाले हैं? ये 10 जुलाई को लॉन्च करने वाले हैं, और ये कहाँ कर रहे हैं? ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में इंडियन रेलवे ने BHEL के साथ जो है डिस्कस किया है, एग्रीमेंट किया है लॉन्च करने के लिए 1.7 मेगावाट का सोलर एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो इस परियोजना में रेलवे के अवरोह, ठीक है, ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट को सिंगल फेज, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तन करने के लिए नवीन तकनीक जो है अपनाने का शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो BHEL के अध्यक्ष और MD कौन है? वो है नालिन सिंगल। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? वो पीयूष गोयल। ठीक है, तो इंडियन रेलवे का केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर कौन है? वो पीयूष गोयल जी। ठीक है, पीयूष गोयल है। ठीक है, और ये इंडियन रेलवे और BHEL दोनों मिल करके मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट का सोलर एनर्जी सिस्टम जो है वो सेटअप करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने तत्काल ऋण, ठीक है, संवितरण करने के लिए, मतलब तत्काल ऋण प्राप्त देने के लिए लोन इन सेकंड जो है वो लॉन्च किया है, यानी लोन इन सेकंड नाम का जो स्कीम जो है लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है यस बैंक। ठीक है दोस्तों, यस बैंक ने ये फीचर्स या ये स्कीम निकाला है जहां पे आपको लोन इन सेकंड जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी डिटेल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यस बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया, यस बैंक ने ये स्कीम निकाला है। यस बैंक ने खुदरा ऋण को त्वरित संवितरण के लिए एक डिजिटल समाधान दिया है, जहां पे ऋण इन सेकंड में लॉन्च किया है। मतलब ऐसे ऋण जो छोटे छोटे ऋण हो, जैसे आपको छोटे छोटे पैसों के ऋण चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा पैसा ना हो, वहां पे यस बैंक ने जो है ये स्कीम लॉन्च किया है, जहां पे आप लोन इन सेकंड जो है पा सकेंगे। ठीक है, बैंकों द्वारा पहचान के लिए खाताधारक बिना किसी दस्तावेज से इस तीव्रता ऋण को जो वो लाभ उठा सकते हैं, यानी कि आपको कोई स्पेशली डॉक्यूमेंट्स या जमीन या किसी चीज का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट यस बैंक में है तो आप लोन इन सेकंड छोटे अमाउंट्स के लिए तुरंत पा सकते हैं, ऐसा यस बैंक का कहना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो यस बैंक का जो मुख्यालय वो है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, यस बैंक के जो MD और CEO है प्रशांत कुमार। ठीक है, यस बैंक जो है वो
का जो टैग लाइन है वो है हमारा विशेषज्ञ का अनुभव। ठीक है, उनका जो टैग लाइन है वो है हमारे विशेषज्ञ का अनुभव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम देख लेते हैं। इनका नाम है वेल्टेरी बोटास। ठीक है, वेल्टेरी बोटास ने क्या जीता है, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ये जीता है। ये तस्वीर में आप जिन्हें देख पा रहे हैं यही है वो। ठीक है, वेल्टेरी बोटास। ठीक है, डिटेल्स है कि मर्सरीज वेल्टेरी बोटास फिनलैंड ने स्पीलबर्ग ऑस्ट्रेलिया में रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है वो जीत लिया है। ठीक है, यह 2020 फॉर्मूला 1 सीजन का पहला दौड़ था। ठीक है, जो सीजन था उसका पहला था और जहां पे उन्होंने ये अपनी जीत को दर्ज कर लिया है। ठीक है, चार्ल्स लेक्री, ठीक है, फेरारी के लिए दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्लोरिन ने लैंडो नारिस को तीसरे स्थान पर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली आप अलग अलग नाम जो सुन पा रहे हैं जैसे फरारी मर्सिडीज, वो इसलिए क्योंकि वो उनकी तरफ से रेस लगा रहे थे। तो ठीक है, तो पहले नंबर पर जो जिन्होंने जीता था वो किसकी तरफ से, मर्सिडीज की थे, जैसा कि आप लोगो भी देख पा रहे हैं इनके कपड़े के ऊपर, ये मर्सिडीज की तरफ से थे। दूसरे जो स्थान पर थे तो वो थे फरारी की तरफ, और तीसरे स्थान पर जो थे वो थे मैक्लोरिन की तरफ से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सुरेश, ठीक है, अमनेकर, ठीक है, अमनोकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य के स्वास्थ्य गृह मंत्री थे। मतलब किस राज्य के फॉर्मर गृह, मतलब एक्स गृह मंत्री थे दोस्तों, करंट गृह मंत्री नहीं, फॉर्मर किस राज्य के गृह मंत्री थे, यह है सवाल। ठीक है, डॉक्टर सुरेश कुमार अमोनकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य के हेल्थ मिनिस्टर थे। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, तो इसका आंसर है गोवा। वो गोवा के पूर्व हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं एक बार कि गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश कुमार अमोनकर का कोविड-19 की वजह से जो निधन हो गया है। ठीक है, तो इनका निधन हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो ये भी दोस्तों आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का निधन जो है वो कोविड-19 की वजह से हुआ है। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है गोवा के राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का, जिनका नाम है सुरेश ओमकर। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर ओमकर जो है भारतीय जनता पार्टी भाजपा के गोवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी थे। ठीक है, वह 2 बार विधायक थे, 1999 और 2000 में गोवा विधानसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, साथ ही में 2000 में मनोहर पारिकर कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, बात हुई गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पांजी। ठीक है, गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर यानी करंट हेल्थ मिनिस्टर है वहाँ के विश्वजीत प्रताप राणे। ठीक है, तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम ही है डॉक्टर सुरेश ओमकर। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और किस वजह से निधन हुआ है, वो है कोविड-19 की वजह से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पोस्ट क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो रोज मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।